बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ डिलीशियस रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई बहुत ही टेस्टी इजी डिलीशियस इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक की रेसिपी, जो बिना अंडा, बिना मैदा और बिना सूजी के बनकर तैयार होती है। बनाने में बहुत ही आसान है और 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और आप इसे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी बनी है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब बनी है गाइस। तो चलिए टाइम वेस्ट के बगैर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप पानी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 से 6 टीस्पून चीनी। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और चीनी को पानी में घोल लेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 पिंच रेड फूड कलर। अगर आपके पास हो तो डालें, ना हो तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। बट इससे जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा आता है, सॉरी, और बनाने में दिखने में बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो हमने इसे ज़्यादा चिपचिपा नहीं बनाना है, बस थोड़ा सी तैयार करना है, चाशनी फॉर्म में नहीं तैयार करना है। बस 1 से 2 उबाल लेकर आना है। और आप देख सकते हैं हमारी चाशनी तैयार हो गई है। मैं यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। अब हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ले ली हूँ 1/4 कप दूध। ये रूम टेम्परेचर का उबला हुआ दूध है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कस्टर्ड पाउडर यूज़ करने से आपको इसमें कस्टर्ड इंस्टेंट मलाई केक का टेस्ट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। और यहाँ पर मैंने ले ली हूँ आधा लीटर दूध। दूध को मैंने पहले ही बॉईल लेकर आ रही थी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 6 से 7 टीस्पून चीनी। चीनी को हमने दूध में घोल देना है। फ्लेम यहाँ पर मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब कस्टर्ड मलाई केक में एकदम टेस्टी रिच टेस्ट देने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ दूध की मलाई। अगर आपके पास दूध की मलाई ना हो तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें टेस्ट ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल ही रिच टेस्ट आता है, खाने में ज़बरदस्त लगती है। आप इसे मेहमान वगैरह के लिए, पार्टी फंक्शन वगैरह के लिए, या अगर आपके घर में दावत वगैरह हो तो आप इसे ज़रूर से बनाएं। आप तारीफ़ के पुल बन जाएंगे आपके लिए। और अब मैं इस स्टेज पे ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड मिल्क। कस्टर्ड को एक मतलब हम अच्छे से घोल लेंगे, अक्सर वो दूध में नीचे जाके जम जाता है। अब हमने इसमें कंटिन्यू चम्मच चलाते रहना है। फ्लेम हमने लो ही रखा हुआ है, नहीं तो चम्मच कंटिन्यू चलाते रहना है तो इसमें लम्स आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं गाइस हमारा कस्टर्ड मिल्क जो है आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया है। हम इसे 2 से 4 मिनट और पका लेंगे ताकि जो कस्टर्ड का जो कच्चापन है वो इसमें ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल ही बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है अच्छे से। अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ। आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारा कस्टर्ड मिल्क तैयार है। इस स्टेज पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे भी कंप्लीट ठंडा होने देंगे। तो इस कस्टर्ड मलाई केक को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टोस्ट, जिसे रस्क भी कहते हैं, जो नॉर्मली हम चाय वगैरह के साथ में यूज़ करते हैं। और इसे आज हम ग्लास कंटेनर में सेट करेंगे। अगर आपके पास कोई डब्बा वगैरह हो आप टिफ़िन बॉक्स वगैरह में भी सेट कर सकते हैं, बट मेरे पास ये अवेलेबल है तो मैं इसमें सेट कर रही हूँ। इससे जो है प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छा आता है। आप मेहमान वगैरह के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, दावत वगैरह के लिए। तो इस तरह से हमने कंटेनर में सारे टोस्ट को सेट कर देना है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं कम से कम 12 टोस्ट का इस्तेमाल किया हुआ है। जो चाशनी हमने प्रिपेयर की थी बस उसी चाशनी को हमें टोस्ट पे सब तरफ डाल देना है। आप देख सकते हैं चारों तरफ से हमने चाशनी ऐड कर देनी है। तो चाशनी हमारी लग चुकी है। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हमारा ठंडा कस्टर्ड मिल्क। ये रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे ठंडा किया है, अभी तक मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था। सारा हमने कस्टर्ड इसके ऊपर डाल देना है चारों तरफ से, ताकि हमारा ब्रेड कहीं से भी, हमारा जो टोस्ट है वो कहीं से भी सूखा ना रहे, अच्छे से एब्जॉर्ब होना चाहिए, तभी इसमें कस्टर्ड मलाई केक का वैसे टेस्ट आएगा। जिस तरह केक हमारे सॉफ्ट होते हैं ये भी बनने के बाद बिल्कुल ही वैसे लगेंगे।
और अब हम इसे और बेहतरीन पेस्ट्री बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ डेसिकेटेड कोकोनट, खोपरे का बुरादा जिसे कहते हैं। इसे टेस्ट ज़बरदस्त आता है गाइस, अगर आपके पास हो तो आप डालिए, और ना हो तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई करना है, पहले वही टोस्ट, उसके बाद मैं ऐड करी उसके ऊपर चाशनी, फिर हमारा तैयार किया हुआ कस्टर्ड मिल्क। आप एक मरतबा से गाइस इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स, अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स हो, बादाम पिस्ते वगैरह, या फिर आप टूटी फ्रूटी कुछ चेरी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा इंस्टेंट कस्टर्ड मलाई केक बिल्कुल भी रेडी है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने देना है। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे हो गए हैं गाइस, हमने इसको फ्रिज से निकाल दिया है। अभी मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आप मेरी वीडियो पर पहली मर्तबा आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे सारी लेटेस्ट वीडियो मिले, और मेरी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आप मुझे कमेंट में बताइए गाइस आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, एंजॉय।